नाज़रीन, बजट 2012-13 पेश कर दिया गया, एक और आवाम दोस्त बजट, लेकिन ये कितना आवाम दोस्त साबित होगा, बात करते हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से, जो कि स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद हसन साहब, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले ये बताइएगा, कहा जाता है आवाम दोस्त बजट होगा, ये होगा, वो होगा, ये आवाम दोस्त बजट होता क्या है और जो मौजूदा जो बजट पेश किया गया है, क्या वो आवाम दोस्त साबित हो पाएगा? देखिए, आवाम दोस्त बजट जो पाकिस्तान में कंसेप्ट है, ये वो एक सियासी नारा है। जिस तरीके से ये नारा लगाया जाता है कि करप्शन का खात्मा किया जाएगा, महंगाई पर काबू पाया जाएगा, आवाम को रोज़गार के मौक़े दिए जाएंगे, उसी तरह से एक ये सियासी नारा है कि ये आवाम दोस्त बजट है। आवाम दोस्त बजट अगर आपको पेश करना है तो पहले तो ये था कि टैक्सों का ऐसा निज़ाम हो जिसमें दौलतमंद तबके टैक्स दें और गरीब आदमी को आप उससे रिलीफ दें। हमारे यहाँ तो कंसेप्ट ये है कि GST 16% लगा दिया, पेट्रोलियम लेवी आपने लगा दिया, तो ये तो आवाम के ऊपर बोझ मज़ीद डाला जाता है और मुल्क खुद निसारी से मज़ीद दूर हो जाता है बाहर की शराइत से। तो आवाम दोस्त के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो तो मुझे इस बजट में नज़र नहीं आई। अच्छा, तो जैसे कि लोड शेडिंग इस वक्त एक बड़ा मसला है, तो ये जो बजट पेश किया गया है, इसमें क्या ऐसे इक़दाम उठाए जा पाएंगे कि जिनकी वजह से ये बहरान ख़त्म हो सके या कम हो सके? देखिए, अगले माली साल में अगर कोई ये तवक्को कर रहा है कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी तो मेरे ख्याल से ये खाम ख्याली होगी। अभी तक ये होता रहा है कि एनर्जी के लिए गुज़िश्ता यानी जो माली साल अब ख़त्म हो रहा है, जितनी रकम रखी गई थी प्रायोरिटी में कि हम एनर्जी शोबे पर में जो है ठीक करेंगे, वो रकूम खर्च नहीं की गई। अब एक बड़ी रकम रखी गई है, अगर उसका दयानतदाराना इस्तेमाल हो तो जो बिजली की किल्लत है वो उस पर किसी हद तक काबू पाया जा सकेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि कौम को अभी लोड शेडिंग के लिए शाहिद साहब ये फरमाइएगा कि इस बजट को ये मौजूदा जो मुंतखब जमहूरी हुकूमत है और पाकिस्तान की पहली हुकूमत है जिसका 5वां ये बजट पेश हुआ है, तो इसको इलेक्शन बजट भी कहा जा रहा है, तो ये जो आदाद शुमार और ये तमाम चीज़ें जो पेश किए गए हैं, जो सहूलियात फराहम की गई हैं, वो आप क्या समझते हैं किस हद तक अमली साबित होंगी? देखिए, ये बात बड़ी अहम है। इसमें यह है कि मिसाल के तौर पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी गई, ये ज़रूर है, लेकिन हम ये देखेंगे आगे चल के जब साल गुजरेगा कि पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, गैस की बढ़ेंगी, रुपए की कदर गिरेगी, तो इन तमाम चीज़ों से और GST का दायरा वसी किया जाएगा, तो आप ये देखेंगे जो आवाम की जेब है उसमें दूसरे हाथ से जितना दिया था उससे कहीं ज़्यादा जो है वो निकाल लिया जाएगा। तो आवाम की जो है एक्चुअली तकालीफ बढ़ेंगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर तरक्याती बजट को इलेक्शन उस पर यूज़ किया जाए या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन सही मानों में आवाम को रिलीफ देने के लिए जिन इक़दामात होने चाहिए थे वो नहीं है। अच्छा, ये जो GST 16% की शरह पर यकसा कर दिया गया है, इससे क्या फ़ायदा या क्या इससे नुकसान होगा? देखिए, फ़ायदा जो होगा हुकूमत को ये होगा कि रेवेन्यूज़ बढ़ जाएंगे, नुकसान ये होगा कि जो आदमी गरीब है, जो फुटपाथ पे पड़ा है, उसकी जेब से भी ज़्यादा पैसा निकलेगा। असल जो चीज़ है कि GST को आप लेकर आएँ 5% और जो है 4 लाख रुपये सालाना से ज़्यादा आमदनी पर टैक्स लगा दें, तो आप देखेंगे कि गुर्बत और बेरोज़गारी दोनों होगी। ये लेकिन मालदार तबके टैक्स नहीं दे रहे, उस कमी को पूरा करने के लिए GST और पेट्रोलियम लेवी, ये सोच जब तक तब्दील नहीं होगी पाकिस्तान की गुर्बत की। यानी कि अब ये जो टैक्सों में छूट दी गई है और कमी के जो इक़दाम किए गए हैं, ये सिर्फ कारोबारी तबके के लिए, आवाम के लिए इसमें एज सच कोई छूट नहीं है? नहीं, देखिए, कारोबारी तबके को तो हम एग्जामिशंस देते ही रहे हैं और वही जो है टैक्स की चोरी भी वही होती है। तनख्वाहदार तबके, गरीब आमदनी, GST तो हर आदमी दे रहा है ना पाकिस्तान में। तो रिलीफ जो है वो असल में सही मानों में आवाम को पास ऑन नहीं हो रहा, ताकतवर तबकों को रिलीफ है। सही। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि तालीम और सेहत और समाजी शोबे में इतने ज़्यादा फंड्स नहीं रखे गए हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ऐसा है कि 18th अमेंडमेंट और NFC अवार्ड के बाद ये जो है ना तालीम और सेहत, ये चले गए हैं सूबों को, मरकज़ के पास बहुत थोड़ा सा रह गया। तो ये इशू जो आएगा ये उस वक्त आएगा जब हम सूबों के बजट देखेंगे। लेकिन जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि तालीम और सेहत, इसमें पाकिस्तान अफ्रीका के गरीब मुल्कों के मुकाबले में कम खर्च कर रहा है, लेकिन सही सूरत हाल आपको प्रोविंशियल बजट्स में मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे और उनका ये कहना है कि बजट तो पेश कर दिया गया है लेकिन आवाम के लिए इसमें रिलीफ ना होने के बराबर है, और जिस तरह से हुकूमत की जानिब से दावे किए गए और जिस तरह से ये बजट के बारे में कहा गया कि ये 5वां बजट पेश करना बड़ी एज़ाज़ की बात है, अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने ये बात की, लेकिन इसमें आवाम के लिए रिलीफ नज़र नहीं आता।